हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर सेकंड वीडियो है हमारा, जो 3000 वाले क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। तो 3000 की ये सीरीज के अंदर दूसरा पार्ट आज इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर आप नए हैं, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है। एक बात और बता दें आपको कि इस क्वेश्चनों के अंदर आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा, सभी ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। तो आज पहला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समय किस राजवंश की देन है? तो वो प्रतिहार राजवंश की देन है। जोधपुर के निकट जो ओसिया में मंदिर है वह प्रतिहार राजवंश की देन है। बी ऑप्शन दे रखा है, प्रतिहार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रम है वो सही युग्म कौन सा है? तो बाड़मेर और नागौर। यानी जिप्सम की बात करें तो दोस्तों जिप्सम में बाड़मेर और लिग्नाइट की बात करें तो नागौर सबसे अधिक भंडार देने वाला जो तत्व है। तो यहाँ पर जिप्सम और लिग्नाइट के लिए बाड़मेर और नागौर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वैशाल शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार आते हैं? तो एक तो आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है। तो ये सभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम के अंदर राजस्थान के अंदर जरूर पूछा गया है, इसलिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज आती है और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के किया गया था? तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों को मिलाकर के प्रतापगढ़ का गठन किया गया था 33वें जिले के रूप में, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं, किस नदी के किनारे हैं? तो सीकर के अंदर है गणेश्वर सभ्यता, और नदी रहेगी कांटली नदी। कांटली नदी है, वहां पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। अधिकतर वस्तुएं जो पाई गई है, धातु पाई गई है, वो तांबे से बनी हुई है, और कांटली नदी है। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वन क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों उदयपुर का नाम सबसे पहले आएगा वन क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी और नामदेव जी। तो यहाँ पर नामदेव जी है, वो लोक देवता नहीं है, पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, लोक देवता भी नहीं और पंचपीरों में भी शामिल नहीं है। गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी और नामदेव जी। तो नामदेव जी यहाँ पर शामिल नहीं है लोक देवता में। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला जो कथन है वो है भपंक और रावणत है, दोनों तत्वाद्य यंत्र है। दूसरा है अलगोजा व मोरचंग, दोनों के फूंक वाद्य यंत्र है। तीसरा है ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग, चाप, थाप वाद्य यंत्र है। और 4 नंबर पर दे रखा है फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और करना को मांगलिया अवसरों पर नहीं बजाया जाता। तो ये 4 नंबर जो कथन है ये गलत है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाते हैं, यानी शुभ अवसर पर फूंक मारने वाला वाद्य यंत्र है जो बांकिया, ये नहीं बजाया जाता है। करना भी नहीं बजाया जाता है, शुभ मुहूर्त होते हैं वहां पर बजाए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर के अंदर जो अन्ना सागर झील बनाई गई है उसमें बांडी नदी का पानी रोक करके यह अन्ना सागर झील बनाई गई थी अजमेर के अंदर। तो बांडी नदी का पानी आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से रहेगा? तो रूप मंडन का संबंध मूर्ति कला से रहेगा। शिल्प शास्त्री मंडल दे रखा है हमें, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन मूर्ति कला से संबंधित विषय है। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? तो टंगस्टन के लिए डेगाना नागौर जाना जाता है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान दोस्तों डेगाना के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो ये बीकानेर शैली की विशेषता है। बीकानेर शैली में दोस्तों ऊंट की खाल पर जो उनके बाल होते हैं वहाँ से उनको डिजाइन किया जाता है, अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं, वह बीकानेर शैली में आते हैं। बीकानेर शैली की विशेषता हो गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में
उसके बाद में सरिस्का सवाई माधोपुर में और रणथंभौर करौली में और केवलादेव भरतपुर में। तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा है ये हमें बताया गया है। तो रणथंभौर करौली में है क्या, सही सुमेलित है। कौन सा इसमें सही सुमेलित, देखो मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में नहीं है, सरिस्का अलवर में, सवाई माधोपुर में नहीं है, केवलादेव भरतपुर में है। और उसके बाद में देखो रणथंभौर करौली में नहीं है, सवाई माधोपुर में है। तो यहाँ पर केवलादेव है वो भरतपुर वाला सही हो जाएगा, सही युग्म है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है। बागोर और नाडोल किन जिलों में स्थित है, पहला पाली जालोर, बीकानेर पाली भीलवाड़ा और पाली, उसके बाद में अलवर भीलवाड़ा। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों बागोर भीलवाड़ा, ये सभी जानते हैं। और नाडोल की बात करें तो पाली हो जाएगा, भीलवाड़ा के साथ में पाली दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह किस काल से संबंधित है। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे, ये आपको बताना है। पुरातात्विक अवशेष किस मिले हैं वह किस काल से संबंधित है, तो मौर्य काल अशोक से संबंधित है। बेराट के अंदर जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो बेराट से मौर्य काल से संबंधित माने गए हैं। अगर आपको बेराट, कालीबंगा, आहेड़, गणेश्वर सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं को एक साथ पढ़ना है तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, जिसके अंदर हमने थ्योरी है वो बताई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है, राजस्थान में है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है और हरियाणा में भी है। तो ये 4 जिले हैं थार मरुस्थल में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, याद रखना है डायरेक्ट आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। सबसे पहले आपको बता दें, चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर कोई भी नदी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन से हैं, उत्तर से शुरू करो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन है दोस्तों धौलपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर गैस थर्मल पावर स्टेशन बनाया गया है जो गैस पर आधारित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु सम्मिलित करना है हमें। तो राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी दोस्तों गोडावण है राजस्थान का, और राज्य वृक्ष खेजड़ी है और राज्य पशु चिंकारा है। ठीक है, गोडावण, खेजड़ी, चिंकारा, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पशु चिंकारा हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है। तो हवेली संगीत शैली है ये नाथ द्वारा की विशेष देन है, हवेली संगीत शैली। ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। तो छोटे कानों वाला बकरा, और उसके बाद में थेगल देखो फटे वस्त्र का लगाया जाने वाला पेबंद होता है। थेपड़ी की बात करें तो एक प्रकार का वस्त्र है। तो थुली गेहूं का गाटा दलिया। ठीक है, ये राजस्थानी भाषा में दिया गया शब्द है। तो थेपड़ी है ना, ये गोबर की बनाई जाती है, एक प्रकार का वस्त्र नहीं है थेपड़ी। ठीक है, गोबर से बनाई जाती है, आप सभी जानते हैं। अगर राजस्थान से है तो थेपड़ी आप जानेंगे, उपला होता है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है दोस्तों राजस्थान के अंदर जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है कीर्ति स्तंभ, जो 1460 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के जितने भी लेख है उसमें कीर्ति स्तंभ है वो महाराणा कुंभा के लेखन का प्रकाश डालता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। ये आप कमेंट में जरूर बता दो, बहुत बार बता दिया मैंने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ में है, तो हनुमानगढ़ हो जाएगा। उसके बाद में किस स्तर के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो राजस्थान न्यायिक सेवा है दोस्तों, उसके अंदर आयोग सचिवालय में सचिव पद पर नियुक्त किया जाता है, राजस्थान का न्यायिक सेवा है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों पर लीज दी जाती है। तो औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्ष तक लीज दी जाती है, 99 वर्षों तक लीज दी जाती है भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बारां दौसा राजसमंद का जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया था। तो बारां, दौसा और राजसमंद यानी बीडीआर की बात करें तो बीडीआर
ट्रिक रहेगी इसकी, बारां, दौसा और राजसमंद ये जिले हैं, इनका गठन एक ही दिन किया गया था दोस्तों, वो रहेगा 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को 12 बीडीआर से ये ट्रिक है इसकी याद करने की, बीडीआर जिले हैं वो 10 अप्रैल 1991 को इनकी गठन की तिथि है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बूंदी केंद्र है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर छतरी कहाँ पर है? बूंदी केंद्र है 84 खंभों की छतरी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राम सिंह सेकंड है ना, उसके काल में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास जयपुर के अंदर हुआ था। ब्लू पोट्री जयपुर को कहते हैं, ठीक है। राम सिंह सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर राम सिंह दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो आदिनाथ को समर्पित है। रणकपुर कहाँ पर है? पाली में है, ठीक है। रणकपुर के जैन मंदिर आदिनाथ तीर्थकर को समर्पित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आदिनाथ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होती है? तो विधान परिषद में बैठने के लिए अधिक जो कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष अगर जिस व्यक्ति का आयु है वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुइया मेला कहाँ पर लगता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुइया मेला आपने सुना होगा, सुइया मेला चौहटन बाड़मेर के अंदर लगता है। चौहटन स्थान है जहाँ पर सुइया मेला लगता है और बाड़मेर के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया था? सवाई माधोपुर जो शहर है ये दोस्तों जयपुर के शासक द्वारा बसाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी 1961 में। राजस्थान सागड़ी प्रथा का उन्मूलन अधिनियम है वो 1961 में पारित किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, 12 जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? 12 जिले के शेरगढ़ अभयारण्य के अंदर परवन नदी बहती है, परवन नदी, ठीक है। 12 जिले में परवन नदी है जिसके किनारे शेरगढ़ अभयारण्य बनाया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पुलिस मुख्यालय जयपुर के अंदर है। पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान का जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, किसके मध्य हरमाड़ा युद्ध हुआ था? हरमाड़ा युद्ध दोस्तों हाजी खां शेरशाह का सेनानायक था, एक था उदय सिंह के मध्य। हाजी खां और शेरशाह नायक के मध्य, शेरशाह सेनानायक था उसके मध्य, उदय सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। हाजी खां और उदय सिंह, आप याद रखिए हरमाड़ा का युद्ध। उस है से हरमाड़ा और है से हाजी खां हो जाएगा और उदय सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद को परिषदों की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मंत्री की जो परिषद होती है उसकी बैठक बुलाई जाती है तो उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद की बैठक के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल का क्वेश्चन है जो पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो तेंदू का पत्ता है, बहुत बार पढ़ा है आपने, मैंने बहुत बार पोस्ट किया है ये अपने चैनल के ऊपर और लोगों ने अच्छे जो इसके आंसर दिए। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है और कोटा इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, श्री यूनिस खान राजस्थान सरकार के किस विभाग के मंत्री थे? परिवहन मंत्री थे। यूनिस खान समिति बनाई गई थी, यूनिस खान है वो राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री थे, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूनिस खान समिति भी बनाई गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार के किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया था? राज्य पशु एक तो चिंकारा और एक है ऊंट। राजस्थान सरकार ने चिंकारा और ऊंट को क्या कर दिया? राज्य पशु घोषित कर दिया। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुर्जरों का जो तीर्थ स्थल है सवाई भोज वो आसिंद के अंदर है, ठीक है। आसिंद गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर आसिंद के अंदर है और आसिंद कहाँ पर है ये आप कमेंट में बता दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं थार में है, बाड़मेर के अंदर है थार महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है? तो मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर में है, ठीक है। मोरेल बांध परियोजना कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। अगला क्वेश्चन है, हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 3 बार रह चुके हैं। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर अब की बार पूछा था संस्कृत डिपार्टमेंट में कि हरिदेव जोशी और एक भैरव सिंह शेखावत और मनमोहन सिंह ने अशोक गहलोत इनमें तीनों का नाम दे रखा था उसमें कि हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, ये तीनों थे जो 3 बार रह चुके हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है?
मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, एक की किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन। तो इसकी बात करें दोस्तों, एक की किसान आंदोलन से संबंधित है। साथ में मोतीलाल तेजावत है, ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज करने वाला है, दोनों किसान आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो देखो, फुलेरी है। फुलेरी एक क्या है? फुलेरी एक महिलाओं के पैर का आभूषण है। फोलरी, ठीक है, फोलरी दे रखा है, सॉरी फोलरी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में है? तो बलीचा उदयपुर में है। आखा के क्या आशय है? आखा के क्या आशय है? मकान की छत और पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण, छोटी हल्की बैलगाड़ी, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं को आखा कहते हैं, सभी जानते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह था। और राजस्थान में वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को की थी? तो शाहपुरा थी। शाहपुरा भीलवाड़ा में है जो एकमात्र रियासत थी जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापना की थी 14 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो एम साल्नुखे है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रमुख कुलपति थे पहले। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के अंदर, दोस्तों 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आएंगे दूसरे पार्ट के दूसरे अध्याय के राजस्थान परिचय से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रणकपुर हजार खंभों का शहर है, उदयपुर पूर्व का बेसिन है और डीग जल महलों की नगरी है, जोधपुर स्वर्ण नगरी नहीं है, जैसलमेर है स्वर्ण नगरी, तो इसको सही कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपवेल के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो बावड़ियों का शहर किसे बोलते हैं? बूंदी को। बूंदी को बै से बावड़िया और बै से बूंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। बांसवाड़ा स्वद्वीपों का शहर है, अजमेर राजस्थान का हृदय, गंगानगर राजस्थान का नागार है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर नहीं है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिब्राल्टर नहीं होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पिल्ले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो पिल्ले पत्थरों का शहर जैसलमेर है, ठीक है, येलो सिटी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो चौहानों ने अजमेर रणथंभौर में भी चौहान थे, कोटाबूंदी में भी थे, सिरोही जालोर सिवाड़ा में भी थे और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यादव वंश का शासक राजस्थान के किस भूभाग पर था? तो यादव करौली में थे, जैसलमेर में भी थे और मानगढ़ में भी थे, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख एक ही रहे थे, वो थे सवाई मानसिंह। जयपुर के सवाई मानसिंह है जो राज प्रमुख रहे थे। उसके बाद में राज्यपाल का पद बना दिया था इसको। उसके बाद में देखो, असत्य युग्म का चयन करना, में क्षेत्र का नाम शामिल भूभाग कौन सा है? तो योध्य हनुमानगढ़ को कहते हैं, गंगानगर और आसपास का क्षेत्र योध्य है। और गोडवाड़ की बात करें तो पश्चिमी सिरोही, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर और जालोर, ठीक है। चंद्रावती सिरोही है, आबू आसपास का क्षेत्र। सीवी मेदपाट अजमेर, सीवी जनपद नहीं, ये नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन गलत है, डी सीवी मेदपाट ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़ी है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है, वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? महिला मंत्री थी श्रीमती कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल है वो पहली महिला मंत्री थी राज्य की, ठीक है, श्रीमती कमला बेनीवाल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद की जो क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, तीसरे पार्ट के अंदर, ये दूसरा पार्ट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि एक तो आपको टाइम की बचत होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताया जाता है, सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको भी अधिक देर देखना पड़ेगा। बाकी मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको टाइम बचे, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नए पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड, सभी के क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर